जबलपुर जिला कलेक्टर ने धान उपार्जन केंद्र को लेकर कहा कि पिछले साल धान उपार्जन को लेकर जनवरी फरवरी में जितना माल हमारे पास आया था उतना का ही पैसा दिया जाएगा। जिनसे उपार्जन किया था हम उससे ही रिकवरी करेंगे या फिर कमीशन राशि से वेयर हाउस संचालकों की रिकवरी की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि जो शॉर्टेज है उसके लिए आरसी जारी की गई है। आगे जिला कलेक्टर ने कहा कि अनियमितताएं दो तरह की होती हैं। कुछ माइनर अनियमितताएं होती हैं, जैसे कभी शिकायत आती है कि अमानत धान ली जा रही है, जहां सभी बिंदुओं पर विचार करते हैं वेयर हाउस मालिक की गलती होती है तो वेयर हाउस के माल को राजस्व किया जाता है या फिर वेयर हाउस से किराया कमीशन में कटौती की जाती है। यदि समिति या समूह की गलती है तो उन पर भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। साथ ही राज्य शासन को नुकसान न हो जिसके लिए भी रिकवरी की जाती है। धान उपार्जन केंद्र समाप्ति की ओर है। प्रशासन द्वारा वेयर हाउस जाकर देखा जा रहा है कि कहीं कोई कमी या कोई राज्य शासन द्वारा खरीदी गई धान कम तो नहीं है। यदि कम पाई जाती है तो सीधे सीधे वेयर हाउस संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो बेसिकली 2-3 तरीके की अनियमितताएं होती हैं। कुछ जो है माइनर अनियमितताएं हैं, जैसे कहीं आपका ये पाया गया कि नॉन एफएक्यू लिया जा रहा था, तो इसमें हम लोगों ने जितने भी हम लोग के पास शिकायतें आई हैं सभी की तिथिवार समीक्षा की है, सभी में जांच कराया है और इसमें सभी में उपार्जन समिति बैठ के और सभी में निर्णय ले रही है। हम इसमें सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए वेयर हाउस मालिक की गलती है तो वेयर हाउस मालिक का या तो राजसात करेंगे हम, उनका जो किराया है पुराना जो रखा है वो भी हम अर्थदंड लगाएंगे, उनका पुराना कभी भुगतान न हो। अगर उनके स्तर पे गलती है, उनके द्वारा जो निर्धारित सुविधाएं हैं नहीं उपलब्ध कराई गई हैं तो उसमें भी हम कटौती करेंगे जो उनका किराया निर्धारित हो रहा है। इसी प्रकार की जो हमारी समिति है या समूह है, उनके जो लोग अगर बृहद गड़बड़ी हो रही है तो उन पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। साथ में शासन को राजस्व की हानि न हो इसके लिए फिर उनसे रिकवरी भी की जा रही है। तो इस प्रक्रिया, दोनों प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। मतलब एक जो सिविल साइड है कि हमारा शासन को राजस्व की हानि न हो, और दूसरा अगर क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व है तो उस परिस्थिति में उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। तो इन दोनों बिंदुओं पर एक साथ काम चल रहा है। जितने भी अब चूंकि समाप्ति का समय आ गया है तो हम लोग प्रत्येक गोदाम ये सत्यापित कर रहे हैं कहीं हमारा सामान कम न हो, और जब हमारा सामान पूरा अंदर आ जाएगा उसके बाद ही हम गोदामों को बंद करते हुए और फिर अपना ये प्रोसेस जो है एक तरीके का एग्जिट प्रोटोकॉल बनाया गया है मेरे द्वारा और हम लोगों के द्वारा, और उसमें हम लोग प्रत्येक जहां पे इस प्रकार की शिकायतें आती रही हैं, जहां पूरा एक डेटा एनालिसिस का भी काम चल रहा है, जो हमारे ये पोर्टल है दोनों उससे एनालाइज किया गया है डेटा, कहाँ ज्यादा खरीदी, किसी एक दिन अचानक से ज्यादा खरीदी हो गई तो वहां के पेमेंट रोकते हुए वहां सत्यापन कर रहे हैं। तो इन सारे बिंदुओं पर किसी भी परिस्थिति में शासन को राजस्व की हानि न हो, जेन्युइन किसान को दिक्कत न हो, और जो व्यापारी लोग हैं उनका चिन्हांकन करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करते हुए उनका काम रोकने का ये पूरा वो है।